Hi, welcome. Now let us solve the problem. I hope you have understand the question. Okay. उसने हमें क्या दिया हुआ है कि सॉल्यूशन है जो वो क्या है कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन का। अब लेट अस रिकॉल द थिंग कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट होगा एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा उसमें टू कंडीशंस अराइज होती हैं, यूनिक सॉल्यूशन and infinitely many solution. Infinitely many solution. Okay. इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। उसने एक बात तो पक्की कर दी कि सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, मींस ये केस नहीं अराइज होगा, नो सॉल्यूशन वाला केस अराइज नहीं होगा। ओके। अब कंसिस्टेंट में इसमें फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओके इक्वेशंस जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है ओके, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो जाए तो फिर हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ना हो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए और फिर उसने हमें सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंसी दी है ओके, कंसिस्टेंट डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाए तो पक्की बात है कि वहां इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और एक बात पक्की क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अगर डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाए, नॉन जीरो। इनफाइनाइटली कब होगा, जब डिटर्मिनेंट आ जाए जीरो और केस क्या हो, कंसिस्टेंट भी हो, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट भी हो, और फिर उन लीनियर इक्वेशन की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ओके। और जब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट भी हो और डिटर्मिनेंट लीनियर इक्वेशंस की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो उस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा ओके। नाउ अब हम पहले इसकी लीनियर इक्वेशंस की मैट्रिक्स बनाते हैं ओके। मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या होगी, उसको हम ए मैट्रिक्स का नाम देते हैं, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, वन ओके। ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, 145 माइनस 48 माइनस 3 माइनस 2 एंड दिस इज नथिंग बट -6 ओके, and this is plus 3 minus 3 okay, and this is nothing but -3 plus 12 minus 9 and this is 0। लीनियर इक्वेशंस की जो मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट आ चुका है 0। एक बात तो पक्की हो गई कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, कि नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी रहती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ओके। और जिस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए उस केस में हम क्या करते हैं, जो लास्ट की हमारी रो हो, जो हमारी लास्ट की इक्वेशन हो, उसको हम दूसरी इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ओके। मींस रो n को हम अल्फा 1 रो 1 प्लस अल्फा 2 रो 2 प्लस अल्फा n माइनस 1 रो n माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ओके, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ओके। उसी केस में हम क्या करेंगे, यहाँ हमारी जो इक्वेशन है 7x प्लस 8y प्लस 9z ओके माइनस गेमा माइनस 1 ओके, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे जो हमारी फर्स्ट टू इक्वेशन है ओके। उस कैसे, p से करते हैं, कांस्टेंट क्या रखते हैं हम, p टाइम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, वो क्या है हमारी x प्लस 2y प्लस 3z माइनस अल्फा प्लस q क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 5y 4x प्लस y प्लस 6z माइनस बीटा ओके, ये हम लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो। जहां राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो राइट हैंड साइड क्या है p और 4q। ओके, अब y का कोफिशिएंट लेफ्ट में क्या है 8 और इस साइड क्या है 2p प्लस 5q। ओके, तो z का कोफिशिएंट क्या है 9 इक्वल 3p 6q। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है यहाँ माइनस गेमा प्लस 1 माइनस गेमा। ओके, वो किसकी ऊपर आ जाएगा माइनस अल्फा पी एंड माइनस बीटा क्यू। यहाँ से हम अल्फा बीटा की हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, अल्फा बीटा गेमा की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को करो ऐड और इसमें से करो सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट और सेकंड को करो ऐड और करो सब्ट्रैक्ट इसमें से, थर्ड में से। क्या आएगा 8 और 15, 9 में से 15 के माइनस 6, 3p में से 3p कुछ नहीं और 9q, 6q में से 9q माइनस 3q। q क्या आ गया हमारे पास 2। ओके, q हमारे पास 2 आ चुका है, 4 2 जा 8, ये p क्या आ जाएगा हमारे पास -1। q 8 आ चुका और p क्या आ गया -1। यहाँ से इस ये इक्वेशन हमारी कैसे बन जाएगी q इक्वल 2 और p -1 है हमारे पास। ओके, तो हमारी ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी 1 माइनस गेमा इक्वल एल p क्या हमारे पास -1, तो ये क्या आ जाएगा एल्फा। ओके, कैसे एल्फा आ जाएगा माइनस एल्फा और -1। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास एल्फा और q क्या है 2 माइनस 2 बीटा। ओके, और ये 1 इक्वल आ जाएगा एल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गेमा। ये मेरे पास एक कंडीशन आ चुकी है, अब फर्दर मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता। ओके, और उसने हमें साथ में मैट्रिक्स m दी है, इस कंडीशन को मैं राइट कर लेती हूँ एल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गेमा, क्योंकि पूरा साल करके हमें सिर्फ ये कंडीशन मिली है। ओके, सो नाउ मैट्रिक्स m क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स m है हमारे पास एल्फा 2 गेमा बीटा 1 0 माइनस 1 0 1। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स m है। अब मैट्रिक्स m का सॉल्यूशन है जो वो कंसिस्टेंट दिया हुआ है। मैट्रिक्स m का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका एल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गेमा टाइम 1। ओके, ये आ चुका और यही तो हमारी कंडीशन है अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गेमा। उसने हमें मैट्रिक्स m का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है। ओके, तो वही हम कर रहे हैं, m का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गेमा हमारे पास ये और ये क्या दिया हुआ है 1, तो m का डिटरमिनेंट क्या आ चुका है 1। ओके, अब सेकंड क्या है वैल्यू, हमें d की वैल्यू निकालनी है। d क्या है, d हमारे पास क्या है इस सिस्टम में एक प्लेन है। ओके, अब ये पॉइंट है हमारे पास 0 1 0। ओके, ये पॉइंट है 0 1 0। ओके, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस, ये हमारे पास प्लेन है। ओके, ये प्लेन है और इस प्लेन में अल्फा बीटा गेमा नाम के बहुत पॉइंट है। कितने पॉइंट है, अरे कौन सा सॉल्यूशन था हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन था। तो इस प्लेन में इनफाइनाइटली मैनी इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट है अल्फा बीटा गेमा के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनका हम क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो ये क्या आएगा x प्लस 2y प्लस z, क्योंकि कंडीशन तो ये है ना हमारे पास। ओके, इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे हम डिस्टेंस निकालेंगे इस कोऑर्डिनेट से, क्योंकि अल्फा बीटा गेमा किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो सब पॉइंट
इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है इस प्लेन में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो किसको सेटिस्फाई करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए मैंने इसको x प्लस 2y प्लस जेड का नाम दे दिया वेरिएबल, ओके। और ये डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, कौन सा फार्मूला, ax प्लस by प्लस cz माइनस d का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ओके। अप्लाई दिस फार्मूला in 3-dimensional geometry you have to study it, I hope, okay। so x को रिप्लेस करेंगे 0 से, 0 माइनस 2, y को 1 से, z को 0 से माइनस 1, ओके, का मॉड डिवाइडेड बाय इसका 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ओके। हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मॉड अपॉन रूट 6। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास, d हमारे पास क्या है 3 मॉड अपॉन रूट 6। तो d की 2 पॉसिबिलिटीज है, जहाँ तो -3 अपॉन रूट 6 है या फिर 3 अपॉन रूट 6 है, लेकिन ये कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या आएगा ये 3 अपॉन रूट 6, ओके। और d का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 9 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये IIT JEE एडवांस 2021 की प्रॉब्लम थी। अगर आपको इस प्रॉब्लम में भी कोई डिफिकल्टी है, ओके, तो आपकी थ्योरी में प्रॉब्लम है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, ओके, वी हैव designed a classroom program, offline classroom program, okay, 2-year classroom program in which we make prepare student in such a way that his theory is in tips, okay। Once the theory on your tips, then you can solve the problems very well, okay। One can solve problem only if one has a theory on the tips, how the tricks we have to use, okay, which are the certain conditions, okay, इन conditions को कैसे handle करना। Thanks for watching the video।